इमेजिन करो कि अगर मैं बोलूं कि आप गोल्ड खरीद सकते हो, वो भी बिना किसी लॉकर, बिना किसी मेकिंग चार्जेस, और आप जब चाहो गोल्ड की फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हो, और सब कुछ आपके डीमैट अकाउंट से होगा, तो क्या ये गोल्ड ईटीएफ से बेटर ऑप्शन है? आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स यानी ईजीआर के बारे में। हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होंगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफी अच्छे हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ईजीआर का लर्निंग वीडियो। तो बात करते हैं ना कि प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग ना हम इंडियंस स्पेशली ना हम गोल्ड को बहुत ज्यादा सॉरी इमोशन है हमारे गोल्ड के साथ। बट फिजिकल गोल्ड के कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे आपको प्योरिटी की इशू आएगी, उसमें आपको लॉकर का कॉस्ट लग सकता है, प्लस लॉकर में भी आजकल सेफ नहीं है, आपको थेफ्ट का डर हो सकता है, राइट? आपको मेकिंग चार्जेस का एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ सकता है, आपको लिक्विडिटी का इश्यू हो सकता है, मतलब आप जब उसको बेचना चाहो तो हो सकता है आपको वो सही आपको प्राइस पे ना मिले। तो अब इसका सोल्यूशन हम बात करते हैं, जो है वो है ईजीआर। लेकिन ये ईजीआर होता क्या है? तो सिंपल डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं, तो ईजीआर जो होता है ना, वो एक डिजिटल सिक्योरिटी होती है, जो आपको एक्चुअल फिजिकल गोल्ड जो होता है उसको ये रिप्रेजेंट करती है। मतलब ये डिजिटली फॉर्म में आपका सिक्योरिटी होता है, ये डिजिटल गोल्ड बिल्कुल भी नहीं होता है अगर आप इसको समझोगे तो। जैसा कि नाम है रिसीट, तो गोल्ड जो है ना आपका, अगर आप ईजीआर बाई करते हो तो आपका गोल्ड जो है वो सेबी के अप्रूव्ड वॉल्ट में स्टोर रहता है, वो वहां पे आप स्टोर करके रखते हो। आपके डीमेट अकाउंट में उसका रिसीट आता है, मतलब आप जैसे कोई सामान खरीदते हो तो आपको उसका रिसीट मिलता है, राइट? तो वैसे अब गोल्ड ईजीआर जो है ना वो गोल्ड का रिसीट है, आपका सामान जो है वो वॉल्ट में रखा रहता है। ये रिसीट जो है एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, जैसे आप शेयर ट्रेड करते हो वैसे आप इसको ट्रेड कर सकते हो। जब इसका प्राइस बढ़े तो आप बेच सकते हो, प्राइस गिरे तो आप बाई कर सकते हो, और वॉट एवर आप होल्ड भी कर सकते हो। अब बात आती है कि ये ईजीआर वर्क कैसे करता है। अगर हम इस बात को समझे ईजीआर कैसे वर्क करता है, तो फर्स्ट स्टेप होता है इसका, आपका जो गोल्ड जो होता है ना वो वॉल्ट में डिपॉजिट होता है जब आप ईजीआर बाई करते हो, जो भी आप डिनोमिनेशन बाई करते हो। सेकेंड जो होता है, जो वॉल्ट मैनेजर होता है वो ईजीआर आपका इशू करता है, मतलब उसके वॉल्ट में जब आपका गोल्ड जाता है तो इसके बदले वो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट आपको वो इशू करता है, राइट? फिर थर्ड स्टेप होता है, ये आपके डीमैट में क्रेडिट होता है, जैसे आपका कि शेयर ट्रेड होता है उसी तरह से। फोर्थ होता है, आप इसको एक्सचेंजेस पे बाई सेल कर सकते हो, जब तक मार्केट ओपन रहे तब तक आप इसको बाई सेल कर सकते हो। एंड फिफ्थ होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि आप जब भी चाहो इसको फिजिकल गोल्ड में आप इसको रिडीम करा सकते हो। आप बोल सकते हो कि इतना का मेरे पास ईजीआर है तो मेरा फिजिकल गोल्ड मेरे होम पे डिलीवर कर दिया जाए। तो एग्जाम्पल से समझाऊं कि समझो कि आज गोल्ड का प्राइस मान लो 10,000 पर ग्राम है, ओके? आप क्या करते हो, आप मान लो 10 ग्राम का आप ईजीआर जो है वो बाई करते हो, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 1 लाख का, राइट? गोल्ड वॉल्ट में आपका ये सेफ रहेगा इतने का गोल्ड। जैसे जैसे इसका प्राइस बढ़ता है आप इसे एक्सचेंज पे बेच सकते हो, या फिर आप फिजिकल डिलीवरी इसकी ले सकते हो। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है कि हर चीज एक प्रोज एंड कॉन्स के साथ आता है। तो इसमें आपको लॉकर कॉस्ट जो होता है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, आपको एक्स्ट्रा लॉकर कॉस्ट पे करने की जरूरत नहीं होती है। इसमें आपको प्योरिटी जो है वो हाईएस्ट प्योरिटी मिलती है, ये सेबी रेगुलेटेड होता है, तो आपको इसमें थोड़ा सा सिक्योरिटी वाला जो इश्यू होता है वो इसमें आपका नहीं रहता है। देन आपका इजी ट्रेडिंग होता है, आप जब भी चाहो इसे बाई कर सकते हो, जब भी चाहो सेल कर सकते हो। डीमैट में ये आपके पड़ा रहता है, फुल ट्रांसपेरेंसी रहती है। ये एक्चुअल गोल्ड बैक्ड होता है, मतलब इसका जो प्राइस है, इसका मतलब क्या होता है एक्चुअल गोल्ड बैक का मतलब, इसका जो प्राइस है वो गोल्ड के साथ साथ ऊपर नीचे होता है। गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा तो आपका ईजीआर का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, गोल्ड का प्राइस नीचे जाएगा तो आपका ईजीआर का वैल्यू भी डिक्रीज करेगा, राइट? देन फिजिकल डिलीवरी का आपके पास ऑप्शन होता है, जो बहुत अच्छी चीज है, एंड ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग होती है यहाँ पे। इसका डिसएडवांटेजेस की भी बात कर ले, सिर्फ एडवांटेज के साथ कभी भी लाइफ में कुछ नहीं आता दुनिया में। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम अभी इसका ना बहुत कम है, क्योंकि न्यू न्यू ये मार्केट में आया है, राइट? इसमें आपको डिलीवरी चार्जेस लगेंगे, जब भी आप इसका लोगे डिलीवरी घर पे आपको डिलीवरी चार्ज पे करना पड़ेगा। आपको स्टोरेज का चार्ज पे करना पड़ेगा जब आप उसको स्टोर करोगे वॉल्ट में, तो इसके लिए आपको डीमैट की जरूरत पड़ती है। फिजिकल डिलीवरी प्रोसेस होता है इसमें, राइट? और जीएसटी लगता है आपकी फिजिकल डिलीवरी पे। तो अब बात करते हैं ईजीआर वर्सेस गोल्ड ईटीएफ में क्या डिफरेंस है, अगर आप ईजीआर बाई करते हो और अगर आप गोल्ड के ईटीएफ बाई करते हो। तो
दोनों फिजिकल गोल्ड बैग्ड होते हैं, यस दोनों बैग्ड होते हैं। दोनों में डीमैट रिक्वायर्ड होता है, यस दोनों में डीमैट रिक्वायर्ड होता है। फिजिकल डिलीवरी आप ईवीआर में ले सकते हो, बट गोल्ड ईटीएफ में आप मोस्टली नहीं ले सकते हो, खास के अगर रिटेल ट्रेडर हो तो। एक्सपेंस रेशियो इसमें कुछ भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ईटीएफ में आपको एक्सपेंस रेशियो होता है, मतलब आप जब एग्जिट करोगे तो आपको कुछ चार्ज का लगता है। लिक्विडिटी इसमें बहुत लो है, अभी नया नहीं आया है इसलिए, बट ईटीएफ में लिक्विडिटी बहुत हाई है, राइट। और सेबी रेगुलेटेड ये भी होता है एंड सेबी रेगुलेटेड ये भी होता है। तो अब आप बात करोगे कौन सा विनर होता है ईजीआर में और फिजिकल गोल्ड में, तो अगर आप प्योरिटी चाहते हो देन आपका विनर जो है वो ईजीआर है। अगर आप स्टोरेज चाहते हो, अगर आप अच्छा स्टोरेज आप रखना चाहते हो, देन आपका विनर जो है वो ईजीआर होता है। ज्वेलरी यूज के लिए अगर आप चाहते हो गोल्ड, राइट, तो ज्वेलरी यूज के लिए तो आपका फिर ईजीआर ही है, क्योंकि आपको इससे ज्वेलरी मिल सकती है। मेकिंग चार्जेस की बात करें तो इसमें देखो मेकिंग चार्जेस जो है वो नहीं लगता है, जीरो लगता है। ईजीआर अगर आप लेते हो तो मेकिंग चार्जेस जीरो लगता है, कहीं और से आप गोल्ड बाई करोगे तो आपका लगता है। लिक्विडिटी में अभी थोड़ा सा कम है इसमें लिक्विडिटी, न्यू आया है तो। और इमोशनल वैल्यू जो होता है हमारा, जो गोल्ड फिजिकल गोल्ड जिन लोगों को चाहिए होता है बट डाउट होता है कहाँ से ले, उसके लिए ये सही है। तो ये क्यों किन लोगों को खरीदना चाहिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों को खरीदना चाहिए, जो गोल्ड एलोकेट करना चाहते हैं पोर्टफोलियो में उन्हें लेना चाहिए, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं उन्हें लेना चाहिए, इन्फ्लेशन को हेज करना चाहते हैं उन्हें लेना चाहिए, और जो गोल्ड की फिजिकल डिलीवरी चाहते हैं उन्हें लेना चाहिए, राइट। किसे अवॉइड करना चाहिए, जो अगर आप ज्वेलरी बायर हो तो आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो होते हैं उनको ये अवॉइड करना चाहिए, और डीमैट अगर आपके पास नहीं है तो आप तो इसको ले ही नहीं सकते। एक बिगेस्ट मिथ है कि ईजीआर का मतलब जो होता है वो डिजिटल गोल्ड होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिजिटल गोल्ड मोस्टली प्राइवेट कंपनीज का होता है, बट ईजीआर जो है वो सेबी रेगुलेटेड होता है, एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, एक्चुअल फिजिकल गोल्ड आपको इसमें मिलता है, राइट। तो अगर आप भी गोल्ड को इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना चाहते हो फ्यूचर में, तो ईजीआर एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। ये था हमारा आज का ईजीआर पे वीडियो कि क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप आराम से कमेंट करना, हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं परसों एक बहुत इंटरेस्टिंग से नई लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका जस्ट 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें सच में बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।